हेलो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्यार भरा जय मसीह की। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी मस्त होंगे। परमेश्वर से दुआ प्रार्थना आराधना स्तुति करते होंगे। एंड दोस्तों इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों एक बार फिर से हम परमेश्वर के कुछ वचनों को आपके बीच में रखेंगे और आप सभी इन वचनों को सुनिए, समझिए और उस पर चलिए, क्योंकि अगर आप सुनते हैं, समझते हैं और अगर आप उस पर चलते नहीं तो आपका ये व्यर्थ है सुनना और समझना। तो आइए हम उन वचनों को पढ़ेंगे, फिर उन वचनों को समझने की कोशिश करेंगे। इब्रानियों अध्याय 13 उसकी 1 आयत से लेकर हम 6 आयत तक पढ़ेंगे। आप सभी ध्यान देकर सुनिए और समझने की पूरी कोशिश करिए। तो आइए उन वचनों को पढ़ते हैं, फिर समझेंगे। भाईचारे की प्रीति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूत का आदर सत्कार किया है। कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी यह समझकर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है। विवाह सब से आदर की बात समझी जाए, पर विवाह बिछौना निष्कलंक ठहरे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगमनियों का न्याय करेगा। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? आमीन। दोस्तों यहाँ पे पहली वचन में लिखा है, भाईचारे की प्रीति बनी रहे। अपने परिवार में अपने भाइयों से अच्छी से बात करें और मोहब्बत से रहें। अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूत का आदर सत्कार किया है। लोग स्वर्गदूतों को आदर सत्कार किए हैं बहुत सारे जगहों पे कि लोग स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किए हैं। कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी यह समझकर सुधि लिया करो कि तुम्हारी भी देह है। दोस्तों इन वचन में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि अगर जो कोई दुख में है, परेशानी में है, अगर किसी भी मुसीबत में है तो उसकी सुधि लिया करें, और अगर आपको सहायता करने की क्षमता है तो आप उसकी सहायता कर सकते हैं। और यहाँ 5 आयत में लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास हो उसी पर संतोष करो। दोस्तों आपको थोड़ा सा भी लालच नहीं करना है किसी के धन पे, किसी के घर पे और किसी के खेती बाड़ी पर आपको थोड़ा सा भी लोभ नहीं करना है, और परमेश्वर आपको जितना दिया है उतने में ही संतोष करके रहना है, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पे साफ कहता है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। और आगे लिखा है, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है। हमें कभी भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पे खुद ही कहा कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। और नीचे लिखा है, प्रभु मेरा सहायक है, यानी कि परमेश्वर हमारा हर एक पल सहायक है और हमें हर एक मुसीबतों से बचा के रखता है। मैं कभी ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? परमेश्वर का वचन यहाँ पे बताता है कि मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, यानी कि हम लोगों का मनुष्य क्या कर सकता है? परमेश्वर के सिवा कोई भी हमारा कुछ नहीं कर सकता है। परमेश्वर हमारा सहायक है और हम उसी से डरें, मनुष्य से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में हमारा जीवन है। आमीन। दोस्तों इन वचनों को आप अपने हृदय में रख छोड़ें और इन वचनों पे चलने की भरपूर कोशिश करें, और परमेश्वर आपको आशीषित करे। आप सभी को जय मसीह की। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा जय मसीह की। आमीन।